स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेंचेस आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। बेंचेस आईक्यू की टीम हर वो कोशिश कर रही है स्टूडेंट जिससे आपके कंसेप्ट इजी हो सके। और स्टूडेंट हम हमारे जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहे हैं या आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं स्टूडेंट, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ हमें ये कंसेप्ट समझ नहीं आया है या हमें इस टाइप के और क्वेश्चंस कराइए। तो आप जब हमें ये बताएंगे तो हम उसी से इम्प्रूव कर सकेंगे स्टूडेंट, और आपका भी फायदा होगा। और वीडियो को स्टूडेंट जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। क्यों शेयर करेंगे तो आप एक ही कंसेप्ट एक ही टीचर से पढ़ा हुआ होगा तो आप डिस्कस करने में भी आसानी होती है स्टूडेंट। तो आप ऐसे क्लासरूम टीचिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है पहले भी वीडियोस में कि आप एक ही टीचर से एक ही कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वो कितना इजी होता है। आज हम डायरेक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट। इसमें अभी हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो शेडो बेस्ड है स्टूडेंट। तो शेडो बेस्ड क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सन राइज कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है, और सन सेट वेस्ट से होता है। तो उसके अकॉर्डिंग शेडो कहाँ होगी वो हम देखेंगे इसमें। और आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि दोनों में सनराइज और सन ईस्ट कहाँ से होता है इतना पता कर लेंगे। लेफ्ट राइट क्या होता है ये, इसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए। आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हमारा ये आंसर आया। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे क्वेश्चंस गलत है या कंसेप्ट्स में अभी कमी है, तो मेरा तरीका देखिए स्टूडेंट्स, मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, और फिर आप अपने कंसेप्ट्स में अपग्रेड कर सकते हैं। और जिन लोगों को जो फर्स्ट बार ये डायरेक्शन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो आप बारीकी से देखिए, ठीक है। मैंने पहले भी बना रखा है इसका एक सीरीज, तो उसमें बेसिक भी बता रखा है। तो आप पहले सजेस्टेड लिंक में जाके उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, राम इज वॉकिंग एट द गार्डन इन अ मॉर्निंग। मॉर्निंग में है यानी ईस्ट डायरेक्शन में सन है, ठीक है। इन द गार्डन ही सॉ हिज ब्रदर कमिंग आफ्टर वॉक, और उसका ब्रदर वॉक करके आ रहा था, यानी उसका ब्रदर जो है, अगर राम ऐसे जा रहा है तो उसका ब्रदर वॉक करके ऐसे आ रहा होगा, तो वो वॉक के बाद आ रहा था। ही सॉ दैट हिज ब्रदर शेडो इज लाइंग राइट टू हिम। अब राम के लेफ्ट राइट में ब्रदर की शेडो है, तो यानी राम के, अब शेडो तो यहाँ बनेगी स्टूडेंट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो राम का लेफ्ट होगा ये, और राम का राइट ये होगा। नॉर्थ की डायरेक्शन में बात करेंगे, और अगर साउथ की डायरेक्शन में बात करेंगे तो राम का राइट ये होगा। तो यानी राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ होगा। तो अब उसके ब्रदर की शेडो जो है वो उसके राइट में आ रही है। तो राइट में आ रही है यानी स्टूडेंट ब्रदर जो है वो यहां से आ रहा है और उसकी शेडो यहाँ आ रही। तो इन विच डायरेक्शन राम इज फेसिंग, राम किस डायरेक्शन में स्टूडेंट, साउथ डायरेक्शन में। स्टूडेंट अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आ रहा है ना, तो आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। और अगर आपको फिर भी अभी समझ में नहीं आया तो आप ये देखिए कि इसमें अगर आपने राम ये मान के चले, आपने देखा कि लेफ्ट तो यहाँ की साइड आ रहा है, तो डायरेक्ट अपोजिट ले लीजिए, क्योंकि हमें शेडो यही लानी है। तो आपको यही चीजें देखनी है और इन्हीं बारीकियों पे ध्यान देना है। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आशीष वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। अब स्टूडेंट ये जो है ये शेडो बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें नॉर्मल डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आशीष 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, वॉक करता है, तो यानी ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर गया। देन ही टर्न्स राइट। अब इधर राइट क्या होगा स्टूडेंट, ये लेफ्ट है तो ये राइट है, एंड वॉक 8 किलोमीटर, तो यानी 8 किलोमीटर गया। तो 5 को थोड़ा छोटा ले लेते हैं ताकि हमें आगे कंफ्यूजन ना हो। एंड देन इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में स्टूडेंट, तो वो डायरेक्शन कौन सा हुआ, साउथ ईस्ट। इसके हिसाब से देखेंगे ना, तो ये ईस्ट हुआ, ये साउथ ईस्ट हुआ, और ये साउथ हुआ। तो स्टूडेंट ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये डायरेक्शन फाइंड आउट हो गया। अ कार ड्राइवर सॉ दैट सन रेज आर कमिंग फ्रॉम राइट।
अब वापस सन की बात आती है स्टूडेंट, शैडो बेस्ड है क्वेश्चन। तो अभी हम क्या करेंगे, वापस सनसेट की तरफ आ रहा है, तो सनसेट की तरफ आ रहा है स्टूडेंट, यानी अब सन यहाँ है और शैडो जो होगी वो इधर की साइड होगी और वेस्ट की साइड है सन। ठीक है, तो कार ड्राइवर सॉ दैट सन रेज आर कमिंग फ्रॉम राइट, उसके राइट में आ रही है। तो राइट, अब स्टूडेंट अगर हम ऐसे देखते हैं तो कार यानी ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रही है और सन की जो शेडो है वो उसकी राइट साइड से आ रही है। तो सन की रेस राइट साइड से आ रही है, शेडो उसके जो बन रही है सन की, तो अब इसके हिसाब से देखेंगे तो लेफ्ट साइड से आ रही है और राइट साइड में शेडो बन रही है। पर इसमें क्या बोल रहा है, सनरेज आर कमिंग फ्रॉम राइट साइड, यानी सनरेज जो है वो राइट साइड से आ रही है, यानी अब राइट अपोजिट कहाँ होगा, जब ये साउथ की तरफ देखेगा, और शेडो कहाँ होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। देन इन विच डायरेक्शन ही इज ड्राइविंग, यानी वो किस डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा है, साउथ की डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा है। तो स्टूडेंट देखा, हमने पहले नॉर्थ का केस लिया, नॉर्थ के केस में हमने देखा कि राइट साइड में तो शेडो बन रही है और लेफ्ट साइड में जो है वो सन की रेज आ रही है, और हमें क्या पूछना है, सन की रेज पूछिए, ना कि शेडो की बात हुई है। सन की जब रेज पूछी है तो स्टूडेंट वो राइट से आ रही है, तो वो राइट से कब आ सकती है, जब हम सिचुएशन अपोजिट ले लेंगे। अपोजिटली तो साउथ डायरेक्शन में, यानी शेडो राइट साइड से आ रही है और शेडो क्या, रेस राइट साइड से आ रही है और शेडो लेफ्ट में बन रही है। स्टूडेंट इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। अभी तक हम शेडो का डायरेक्शन देख रहे थे, अभी इसमें सनरेज आया तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसकी बारीकी को देख के ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं होता है कि छोटा क्वेश्चन है तो ये तो सही होगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस से गलत भी हो सकता है स्टूडेंट, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इन्हीं सब चीजों की। अब हम एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं। हमारे पास और कुछ क्वेश्चंस है जो सिर्फ शेडो बेस्ड या आप कहें तो डायरेक्शन बेस्ड ही है, तो उसमें मेन आपको यही ध्यान रखना है स्टूडेंट कि हम कैसे करते हैं। डायरेक्शन बेस्ड से मेरा मतलब है कंडीशन बेस्ड, ठीक है। तो अभी आपका पहला क्वेश्चन है, पहले स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करिए और खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ अभी भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो ही आप वीडियो को प्ले करके और क्वेश्चन सॉल्व मेरे तरीके देखिए, वरना पहले आप कोशिश कीजिए ताकि आपको ये पता पड़ेगा कि आपके अंदर क्या कमी है, ठीक है। अ बॉय इज एक्सरसाइज इन मॉर्निंग, एक्सरसाइजिंग इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में कोई लड़का है वो एक्सरसाइज कर रहा है, यानी सन यहाँ की साइड है, ईस्ट की साइड, मॉर्निंग बाय हेड डाउन। अब उसका सर तो है नीचे और लेग से ऊपर। इफ हिज लेफ्ट इज, जो भी लेफ्ट हैंड है वो ईस्ट की तरफ है, तो स्टूडेंट अगर हम साउथ की तरफ देखते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड जो होता है वो ईस्ट की तरफ होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि बॉय का जो हेड है वो ईस्ट की तरफ है, तो देन हिज फेस इज, तो फेस कहाँ है उसका, ईस्ट की तरफ है, क्या सॉरी साउथ की तरफ है। देख रहे स्टूडेंट कितना इजी है। अगर यही मैं ऐसे लेती कि बॉय का लेफ्ट जो है वो इधर की साइड है, यानी वो जो लेफ्ट है वो वेस्ट की तरफ होता, और वेस्ट की तरफ होता तो हमारा ईस्ट है, तो हम डायरेक्ट अपोजिट लेते, तो ऐसे भी कर सकते थे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट द टाइम ऑफ सनराइज, सनराइज का टाइम है यानी सन यहाँ है। इफ माई बैक इज अपोजिट टू सन, मेरी जो बैक है वो सन के अपोजिट है, यानी मेरी जो बैक है सन यहाँ है और मेरी जो बैक है वो सन के अपोजिट है, यानी वेस्ट की तरफ है। देन इन विच डायरेक्शन माई लेफ्ट हैंड विल बी, तो मेरा लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर कहते हैं कि बैक जो है वो सन की तरफ है, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड होता वो किस डायरेक्शन में होता, साउथ की साइड होता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सॉ दैट सन इज बिहाइंड हिम इन द मॉर्निंग, प्रकाश ने देखा कि सन जो है वो उसके पीछे है, यानी ईस्ट डायरेक्शन ये है और सन मेरे पीछे है, और ऐसे ही प्रकाश खड़ा था उसके पीछे था। वाइल साइक्लिंग, साइक्लिंग करते वक्त, तो विच डायरेक्शन हिज राइट हैंड विल बी, तो राइट हैंड उसका किस डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा।
अगर लेफ्ट का पूछते तो साउथ डायरेक्शन में होता है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हमें देखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन की कंसेप्ट समझ आ गई तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे ट्राई कीजिए, सॉरी, क्योंकि ट्राई करने की कोशिश कीजिए तो बात एक ही हो गई। इंग्लिश में भी आप देखते होंगे एम्बिगुअस आते हैं, जैसे नॉट और एनी अगर साथ में आ जाता है तो आपको ओमिट करना होता है, क्योंकि एनी की जो सिचुएशन होती है वो ही नेगेटिव आपको बताती है कि एनी जब आ जाता है तो हमें नॉट की आई डोंट हैव एनी मनी, तो इसमें एनी और नॉट क्या हो गया, एम्बिगुअस आ गए। देखा, रीजनिंग में मैंने इंग्लिश का भी कंसेप्ट बता दिया। स्टूडेंट ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। बेंचेस IQ की टीम बहुत वर्सेटाइल है, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज दे देगी, जैसे मैंने अभी आपको इंग्लिश का दिया। इन अ क्लॉक 12:30 है, तो अभी 12:30 कैसे होते हैं स्टूडेंट, यहाँ 12 होता है और यहाँ 6 होता है, तब होते हैं, और ये आर वाला काटा होता है, इसको मैं छोटा बना देती हूँ, ठीक है, और ये मिनट हैंड होता है। अब हमें इस हिसाब से देखना है, तो ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। आर एंड इज इन साउथ डायरेक्शन, जो घंटे का काटा है वो साउथ डायरेक्शन में है, तो मिनट का काटा कब होगा, तो स्टूडेंट इसको भी हम 180 डिग्री मूव करेंगे तो मिनट का काटा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। स्टूडेंट कितना सिंपल है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। If a clock is placed in such a way that 12 number is in east direction, 12 नंबर जो है अभी ईस्ट डायरेक्शन में है, क्लॉक को ऐसे रखा गया है, तो डायरेक्शन ऑफ 3 and 9 विल बी, तो 12 का 6 यहाँ हो गया स्टूडेंट, 12 से 6, ये 6 से यहाँ गया, तो ये जो 3 था वो यहाँ आ जाएगा और ये जो 9 था यहाँ चला जाएगा, तो 3 की जो डायरेक्शन होगी वो स्टूडेंट क्या होगी, साउथ, और 9 की नॉर्थ। देख रहे हैं कितना सिंपल है। टाइम इन अ क्लॉक इज 4:30। अभी स्टूडेंट कंडीशन बेस्ड ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4:30 कैसे बजेंगे स्टूडेंट, ये आर एंड होगा, इधर कहीं 4 होगा और ये 6 होगा, ये मिनट एंड होगा, ठीक है। अब इन्होंने बताया है ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है स्टूडेंट। टाइम इन अ क्लॉक इज 4:30 इफ द मिनट हैंड इज इन ईस्ट डायरेक्शन, जो मिनट हैंड है वो ईस्ट डायरेक्शन में है स्टूडेंट, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर एंड, तो जो ये घंटे का काटा होगा वो कितना होगा, तो जब मिनट एंड यहाँ की साइड मूव हुआ है स्टूडेंट, तो घंटे का काटा भी ऐसे ही मूव होगा। अब ऐसे मूव होगा तो स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या इतना ट्रेवल करना है, क्या हमें इतना ट्रेवल, तो अभी हमने देखा है स्टूडेंट यहाँ पे, अगर हम इसको यही मान के चले कि ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन था, ठीक है स्टूडेंट। अब जो घंटे का ये साउथ था वो 90 डिग्री मूव किया, तो इसमें भी हम 90 डिग्री मूव कराएंगे स्टूडेंट, तो 90 डिग्री मूव कराने से ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, यानी आर एंड जो था वो नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो स्टूडेंट देख रहे हैं कंडीशन बेस्ड और शैडो बेस्ड के मैंने जो भी क्वेश्चंस बनते थे स्टूडेंट, मैंने वो सारे करवाने की कोशिश की है। जरूरत है तो आपको प्रैक्टिस करने की, हम कितने जॉली मूड में आपको ये सब करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी स्टूडेंट ऐसे ही मस्ती मजाक में और सॉल्व कर लेना है। आपको कंसेप्ट सीरियसली सीखने हैं स्टूडेंट, कंसेप्ट को आपको सीरियस सीखना है, और फिर जब क्वेश्चन आता है ना तो आपको लगेगा कंसेप्ट क्लियर होंगे कि अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। तो आप इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे बेंचेस IQ की टीम जो और भी वीडियोस बना रही है, फिर मैथ हो, इकोनॉमी, पॉलिटी, आप मैथ के क्वेश्चन सेशन भी देख सकते हो स्टूडेंट। तो आप देखेंगे कि हर जगह हम मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हमारी मेहनत को एनकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं एक पॉजिटिव वाइब के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूंगी, एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। थैंक यू।